नमस्कार। आज एक कहानी की परतों को खोला जाए। एक ऐसी हवेली की कहानी जिसके दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, पर जिसके राज हमेशा के लिए बंद हैं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल ही यही है, एक ऐसा दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हवेली की उन्हीं दीवारों के भीतर कहीं छिपा है। तो चलिए इसी रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि आखिर इस काली हवेली के बंद दरवाजों के पीछे कौन से राज दफन हैं और कौन सी कहानियां आज भी सांसें ले रही हैं। तो कहानी शुरू होती है गांव के एकदम बाहर, जहां एक बहुत पुराना वीरान सा घर खड़ा है। लोग उसे कहते हैं काली हवेली। अब ये नाम सिर्फ इसलिए नहीं पड़ा कि उसकी दीवारें काली थीं, नहीं, बल्कि उसके अंदर जो काले राज दफन थे उसकी वजह से ये नाम पड़ा था। ऐसा कहते हैं कि सालों पहले यहाँ एक हंसता खेलता परिवार रहता था। लेकिन फिर एक रात, एक काली रात, कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरा का पूरा परिवार हमेशा के लिए गायब हो गया। किसी को आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गए या उनके साथ आखिर हुआ क्या। उस रात के बाद से वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया। या क्या सच में खाली हो गया? शायद वो कभी खाली था ही नहीं। यही सवाल है जो उस हवेली की ठंडी दीवारों में आज भी गूंजता है। और देखिए, जहां डर होता है ना, वहां अक्सर बेखौफ दिलेरी भी पहुंच जाती है। तो कहानी में एंट्री होती है राहुल की, जिसने अपनी नादानी में एक ऐसी शर्त लगा ली जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राहुल, जो शहर से आया था, इन सब कहानियों पर हंसता था। उसका मानना था कि ये सब गांव वालों का बस वहम है। और इसी सोच के साथ उसने अपने दोस्तों के सामने दावा कर दिया कि वो उस हवेली में एक पूरी रात गुजार कर दिखाएगा। तो यहाँ दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ था राहुल का नया आधुनिक विश्वास कि भूत प्रेत सब मन का वहम है, और दूसरी तरफ थी गांव वालों की सदियों पुरानी चेतावनी, बेटा वहां मत जाना, वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लेकिन राहुल ने किसी की एक न सुनी। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वो उस रात हवेली की ओर चल पड़ा। और जैसे ही रात ने अपनी काली चादर ओढ़ी, कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लेना शुरू कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और देखिए, सिर्फ चंद मिनटों में सब कुछ कैसे बदल गया। ठीक रात के 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली में घुसता है। ठीक 1 मिनट बाद वो जो भारी भरकम दरवाज़ा था, वो एक भयानक आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो जाता है। और अगले 10 मिनट के अंदर ही उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की धीमी आहटें सुनाई देने लगती हैं। डर के पहले पल में मन हमेशा बहाने ही ढूंढता है। राहुल ने भी खुद को यही समझाया कि शायद ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये हवा से कहीं ज्यादा था। हवेली के अंदर का नज़ारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। घुप अंधेरा था जिसे टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह से काट नहीं पा रही थी। दीवारों पर खून के जैसे गहरे धब्बे, टूटी खिड़कियों से आती सरसराती हुई हवा और एक अजीब सी सड़ान, जैसे कोई चीज सालों से अंदर सड़ रही हो। हर कोना चीख चीख कर आने वाले खतरे का इशारा दे रहा था। और फिर ये आवाज, ऊपर से आती हुई एक धीमी लगातार आहट। अब राहुल के सामने दो ही रास्ते थे। या तो वो डर कर किसी कोने में छिप जाता, या फिर अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस अनसुनी आवाज का पीछा करता। और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसकी कांपती हुई आवाज उस खामोश हवेली में गूंजी। दिल के किसी कोने में वो उम्मीद कर रहा था कि काश कोई जवाब ना मिले। लेकिन जवाब मिला, पर वो ऐसा जवाब था जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक आधे खुले कमरे के अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी रो रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। सोचिए जरा, एक वीरान भुताहा हवेली में एक अकेली बच्ची। ये मंजर किसी को भी डराने के लिए काफी था। और फिर उस लड़की ने बहुत धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया, और जो राहुल ने देखा उससे उसकी सांसें हलक में ही अटक गईं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंतहीन अंधेरा जो सीधे उसकी रूह में झांक रहा था। और फिर उस लड़की के होठों से वो शब्द निकले जो किसी इंसान के लग ही नहीं रहे थे। एक ठंडी बेजान फुसफुसाहट जो सीधे राहुल के कानों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। बस
उस एक पल में राहुल के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी सारी बहादुरी, उसका सारा अविश्वास, सब कुछ उस काली आंखों वाली लड़की के सामने चूर-चूर हो गया था। अब बस एक ही चीज बची थी, भागने की एक आखिरी हताश कोशिश। वो अपनी पूरी जान लगाकर बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां पर दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। दरवाजा गायब हो चुका था। तभी उसके ठीक पीछे से, उसके कान के बिल्कुल पास से, वही डरावनी फुसफुसाहट आई। लेकिन इस बार आवाज और भी ज्यादा गहरी और भी ज्यादा भयानक थी। वो जो गांव वाले कह रहे थे ना, उस चेतावनी का असली खौफनाक मतलब राहुल को अब समझ में आया था। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास आए तो दरवाजा हमेशा की तरह आधा खुला हुआ था। राहुल का कोई नामो निशान नहीं था, बस दीवार पर ताजे खून से कुछ लिखा हुआ था। ये संदेश साफ था, हवेली ने अपना नया साथी ढूंढ लिया था। राहुल अब हमेशा के लिए उसी अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। और जैसे ही गांव वाले खौफ में वहां खड़े थे, हवेली के अंदर से एक बार फिर कदमों की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। शायद कोई नया मेहमान आ चुका था और अब कहानी खुद को दोहराने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।